हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो अपनी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कहीं ना कहीं ईओ आर ओ से संबंधित मान लो, या जो एसआई की भर्ती आ रही है, एलडीसी जो भी है, इन सारे एग्जाम या राजस्थान सरकार किसी भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा गया हो, उनके लिए ये फायदे वाली सीरीज है। ठीक है। तो आज से मैं उसका अगला पार्ट लेकर आ रहा हूँ। ये सीरीज काफ़ी दिनों से मैं चला रहा हूँ। हर रोज़ मैं 10 क्वेश्चन मतलब लेके आता हूँ और इनका हम डिटेल से विश्लेषण करते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि डग गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है, यानी डग डग गंगाधर है उच्च भूमि जो, वो कौन से मतलब राजस्थान के भाग का हिस्सा है। ठीक है। अपने को दे रखा है अरावली श्रृंखला का है, हाड़ौती के पठार का है, पूर्वी मैदान का है, या थार के मरुस्थल का है। तो डग गंगाधर आप जानते हैं हाड़ौती पठार में है, तो बिल्कुल अपना बी आंसर हो जाएगा। हाड़ौती में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल झालावाड़, झालावाड़ जिला जो है, झालावाड़ का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग में जो डग गंगाधर क्षेत्र है वो स्थित है। ठीक है। और यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, और हाड़ौती क्षेत्र में लगभग काली मिट्टी ही पाई जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रमुख काली मिट्टी मृदा की प्रधानता है। ठीक है। तो डग गंगाधर उस भूमि कहाँ हो जाएगी? हाड़ौती के पठार में, झालावाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है, यानी कि राजस्थान के बांगर प्रदेश में इनमें से कौन से ऐसे लक्षण है जो शामिल नहीं है बांगर में? पहला दे रखा है घोड़वार प्रदेश, दूसरा है आंतरिक प्रवाह का मैदान, तीसरा है नमकीने जिले, और चौथा है छप्पन का मैदान। तो घोड़वार प्रदेश कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये अपने पाली, जालौर और बाड़मेर, जोधपुर के बीच का क्षेत्र माना जाता है यहाँ घोड़वाड़। आंतरिक प्रवाह का तो मैदान लगभग ये अपना पश्चिमी राजस्थान है, संपूर्ण ये शुष्क व शुष्क, और नमकीनी जिले में लगभग इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। लेकिन छप्पन का मैदान में बात करूँ तो बिल्कुल ये अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है। तो ये जो छप्पन का मैदान है वो बिल्कुल इसमें सम्मिलित नहीं होगा। बाकी घोड़वार प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान और नमकीनी जिले ये बांगर प्रदेश में सम्मिलित होगी। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छप्पन का मैदान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी संरक्षित क्षेत्र और जिला दे रखा है। एक और संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी ओर जिला है। पहला है उम्मेदगंज पक्षी विहार, कोटा, रोटू झुंझुनू, साकंबरी सिक्कर झुंझुनू, गुड्डा विष्णुयान जोधपुर। तो उम्मेदगंज पक्षी विहार बिल्कुल कोटा में, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है रोटू झुंझुनू, रोटू झुंझुनू यानी रोटू झुंझुनू में नहीं है। रोटू कहाँ पर है? रोटू है अपने नागौर के अंदर। रोटू कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नागौर के अंदर हो जाएगा। तो ये अपना असुमेलित है, इसलिए यही पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है। बाकी सांकंबरी है वो शिखर झुंझुनू के क्षेत्र में ही है, और गुड्डा विष्णुयान अपने जोधपुर के अंदर है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है, यानी कि और संगीत पर एक और संगीतकार का नाम दिया गया है और वो किस चीज़ का विशेषज्ञ है दूसरी ओर वो दे रखा है। पहला है विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान का कमाइचा, जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद। तो इनमें से असुमेलित अपने को पहचानना है। तो विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा बिल्कुल ये तो राइट है। चतुरलाल ये भी तबला बजाते थे, ये भी ठीक है। लेकिन सुल्तान का कमाइचा नहीं बजाते थे। सुल्तान का क्या बजाते थे? तो ये सारंगी वादक थे, सीकर घराने से संबंधित थे और सारंगी वादक थे ये सुल्तान का। ठीक है। और जिया फरीदुद्दीन डागर भी ध्रुपद गायकी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? तीसरा, यानी ये असुमेलित है, बाकी तीनों सुमेलित थे। ठीक है। तो सुल्तान का कवायदी यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सारंगी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में ऐसे कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, यानी बनास संस्कृति से संबंधित कौन सा मतलब स्थल नहीं है। पहला है गिलोंड, दूसरा है बालातल, तीसरा तिलवाड़ा और चौथा है ओजियाना। तो कौन सा नहीं है? बनास संस्कृति अपने जो दक्षिणी राजस्थान मतलब उदयपुर के क्षेत्र, उदयपुर राजसमंद यहाँ जो क्षेत्र है उसमें बिल्कुल पाई जाती है। तो गिलोंड राजसमंद में है, तो ये तो बनास संस्कृति का भाग है। बालातल उदयपुर ये भी है, और ओजियाना भी है। लेकिन तिलवाड़ा दोस्तों कहाँ है? तलवाड़ा और तिलवाड़ा है बाड़मेर में।
तलवाड़ा है हनुमानगढ़ में। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मतलब स्थल है जो बनास संस्कृति से क्या है, संबंधित नहीं है। तो अपना आंसर यही पूछा है कि कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो तिलवाड़ा है। बाकी गिलोन, बालातर और ओजियाना ये सारे बनास संस्कृति के ही पार्ट है। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ पुकार क्या थी। मेवाड़ पुकार क्या थी ये पूछा गया। पहला शौर्य गाथा है, साप्ताहिक समाचार पत्र है, मासिक पत्रिका है या 21 सूत्रीय मांग पत्र है। तो मेवाड़ पुकार दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक थी 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ठीक है, और अगर किसने लिखा ये तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने महाराणा को ये भेंट किया था 21 सूत्रीय मांग पत्र, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपना है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पातल और पीतल के रचयिता है। बिल्कुल पातल और पीतल के रचयिता आपको बताना है। पहला है विजयदान देता, दूसरा चंद्र प्रकाश देवल, तीसरा कन्हैयालाल सेठिया और सत्य प्रकाश जोशी। तो बिल्कुल बहुत ही क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, पातल और पीतल के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया है बिल्कुल अपने। तो अगर पूछे आपको कि पातल और पीतल किसकी रचना है तो बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया आपको आंसर देना है। बिल्कुल महाराणा प्रताप पर ये लिखी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 20 से के साथ मिलाए एवं निम्न कूट का सही उत्तर के चयन किया। यानी कि आपको सूचियां दे रही है, आपको इनको सुमेलित करना है। तो पहला देखिए खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, दूसरा हर्षद माता का मंदिर, तीसरा जूना पत्थरसर मंदिर, चौथा है पारानगर मंदिर और पांचवा है संगार चौरी मंदिर। तो खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं सोमेश्वर मंदिर को, और ये कहाँ है तो ये है अपने किराडू के अंदर, किराडू बाड़मेर के अंदर खजुराहो जो सोमेश्वर मंदिर है वो स्थित है। दूसरा है हर्षद माता, बिल्कुल हर्षद माता आबानेरी आबानेरी दौसा के अंदर हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। ये भी अपना दूसरे से दूसरे से हो जाएगा। बात करूँ जूना पत्थरसर मंदिर, बिल्कुल ये अपने कहाँ है, जूना पत्थरसर है अपने बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो तीसरे में तीसरा। और पारानगर मंदिर है अपने दोस्तों अलवर में। पारानगर दोस्तों कहाँ हो जाएगा, अलवर में। और बात करूँ संगार चौरी की तो बिल्कुल कुंभा ने बनवाई थी, चित्तौड़ के अंदर है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से मंदिर। यानी खजुराहो मंदिर खजुराहो जो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं वो सोमेश्वर मंदिर कहाँ है, किराडू बाड़मेर के अंदर है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर है। और पारानगर मंदिर नहीं, जूना पत्थरसर मंदिर है अपने बाड़मेर में, और पारानगर मंदिर है अपने अलवर में, और संगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके सुमेलित हो गए। बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना है कि लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नाट्य से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन आता है। इसके बारे में आपको बताना है कि रामप्रकाश, पहला है रामप्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राजमंदिर थिएटर स्वाई जय सिंह द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर स्वाई जय सिंह द्वारा, लास्ट है मदरसा है हुंदरी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तो कौन सा लोक नाट्य की बढ़ावा देने के लिए थिएटर की स्थापना की गई वो आपको बताना है इनमें से। ठीक है, तो बिल्कुल बताइए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा राम प्रकाश रंगमंच, जो महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। वो है वो लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए ही स्थापित किया गया थिएटर था। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और बिल्कुल आपको बताना है कि निम्नलिखित को मिलाना है। ठीक, एक और संस्था दे रखी है, दूसरी ओर उसके स्थापना का वर्ष है। बात करूं राजस्थान कला विद्यालय, तो इसकी स्थापना की बात करूं राजस्थान कला विद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1888 के अंदर। ठीक है, तो पहले में चौथा हो जाएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई दोस्तों 1957 के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी की आपको बताऊं तो बिल्कुल 1957 आपको याद रखना है। जवाहर कला मंदिर 1993 में बिल्कुल हो जाएगा, और रविंद्र मंच 1963। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल सीधे याद होने चाहिए डाटा। राजस्थान कला विद्यालय 1888, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, और जवाहर कला केंद्र 1993, और रविंद्र मंच है 1963। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। और मैं इस प्रकार अपने जो राजस्थान जीके से संबंधित है
ऐसी सीरीज़ लेता आऊँगा। साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी हम डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं राजस्थान सरकार की नई नई वैकेंसी जो भी अपनी नोटिफिकेशन होती है या कोई न्यूज़ आ रही है तो उसका भी वीडियो ज़रूर डालता हूँ। तो बिल्कुल इन चीज़ों के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।